अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं सितारों के इस हफ्ते के अहवाल लेकर। हेलो एक्यूरियस, मेरे पास कोई ज़्यादा बड़ी खुशखबरी नहीं है इस हफ्ते भी और अगले कुछ हफ्तों तक के लिए भी एक्यूरियस के लिए। बहरहाल मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर रहनुमाई कर सकता हूँ और मेरा ये मानना है कि जिस बंदे के पास जितनी ज़्यादा नॉलेज हो उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने उतने ही आसान हो जाते हैं। अगर इस वक्त टाइम साइंसेस को आप समझ जाएंगे और आपको ये पता लग जाए कि वक्त हमारी फेवर में नहीं है, तो आप मोहतात अंदाजे से आगे बढ़ेंगे और आप अपनी खराबियों से बच जाएंगे। और अगर उसी तरह बेहंगम अंदाज से जिस तरह पहले चलते आ रहे हैं और इधर से टाइम भी आपको फेवर नहीं कर रहा, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अक्लमंदी यही है कि आप वक्त को समझ के चलें। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि जब सैटर्न का फेज़ होगा तो ट्रबल्स आएंगी, चीज़ें लेट होंगी, रिवॉर्ड्स में कमी आएगी, मेहनत बढ़ जाएगी और फ़ायदे कम होंगे। अब अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो फिर आपको हेजिटेशन नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको फील होगा कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ और फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। जबकि एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है कि सैटर्न का फेज़ हमेशा नहुसत लाता है, रुकावटें लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है। और इस वक्त एक्यूरियस कैप्रिकॉर्न की तरह ये भी ट्रबल में है, लेकिन इनकी ट्रबल कैप्रिकॉर्न से कुछ कम है। कैप्रिकॉर्न की ट्रबल तो आपने देखा, हुकूमत वक्त जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब इज़ अ कैप्रिकॉर्नियन गाय, उनके साथ क्या क्या हो गया। तो इज़ अ कैप्रिकॉर्नियन गाय, आप उससे अपनी ज़िंदगी को मैच करके देख सकते हैं। लेकिन एक्यूरियस अभी थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको जो नेगेटिविटी है वो तकरीबन 36% आना शुरू हो गई है। इस हफ्ते से वो 36% है, अगले हफ्ते वो और बढ़ेगी। सैटर्न और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ डैमेज इंक्रीज़ करता जाएगा। इस वक्त 36% जो नेगेटिविटी है वो उनकी दीगर तमाम खुशबख्तियों को, अगर उनको 100% भी कोई चीज़ मिलनी थी तो उसको 36% तो कम कर देगा। जैसे उनकी ज़िंदगी में माली हालात में जो बेहतरी आने वाली थी, जो पॉजिटिव स्टार्स की वजह से आनी थी, वो सैटर्न उसको 36% कम करेगा। वो मेहनत 100% की करेंगे और उन्हें मुयस्सर 64% आएगा। इससे उनकी जो हिम्मत है वो थोड़ी शेकी होगी कि मैंने मेहनत पूरी की थी लेकिन मुझे रिवॉर्ड्स कम मिले। उसके अलावा उनके शोहरत के पहलू, अगर कोई मशहूर एक्यूरियस था तो सैटर्न के इस फेज़ की वजह से उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। उसके अलावा समंदर पार हिजरत करने के जो कैंडिडेट थे और वो एक्यूरियस भी थे, तो उन्हें ज़रा स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो छोटी नॉन मटीरियल इश्यूज़ हैं उसमें से रेस्टलेस फीलिंग्स, उसमें नॉन रोमांटिक या नॉन लविंग जो बिहेवियर्स हैं उसका प्रोड्यूस होना, ज़्यादा गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, बहस करने को दिल करना, लोगों का आपके बारे में राय गलत कायम करना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में ये सैटर्न फेज़ है। इसको ओवरकम करने के लिए एक्यूरियस को एक्वामेरीन पहनना चाहिए। 2 स्टोन है इनके लिए, एक्वामेरीन और टर्मलीन। अगर इन दोनों में से कोई एक मुयस्सर आ जाए 8 से 10 कैरेट, तो वो राइट हैंड में पहनना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रेमेडी, दूसरी जो स्पिरिचुअल रेमेडी है वो सेम रहेगी। सूरह शम्स दिन में पढ़ना होगी और सूरह नजम रात में पढ़ना होगी। काले कलर को ज़रा अवॉइड करें, वो ग्लूमीनेस पैदा करता है। एक्सपीरियंस बेस्ड काम किए जा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। जिन कामों का तजर्बा आपको सारी ज़िंदगी हासिल है, आपको उसमें दस्तरस है, आप उसको आंखें बंद करके कर सकते हैं, वो कर लें। लेकिन जिन कामों में नए रिस्क टेकिंग करने हैं, नई गैम्बलिंग है, नया करके देखना है, उसको अगर अभी थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी स्पिरिचुअल सेक्टर को बैलेंस एंड इम्प्रूव करने के लिए नमाज़ें वक्त पर पढ़ें, बाजमात पढ़ें, कोशिश करें कि अपनी स्पिरिचुअल सेक्टर इन्हेंस करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर, बट अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग है तो हर तरह की कबाहत, हर तरह की बेबरकती आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अपने दीगर एक्यूरियस दोस्तों को भी मेरी ये वीडियो ज़रूर टैग करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के इस खराबी को सही तरीके से मैनेज कर सकें। ये सदका जारिया भी होगा। ये हफ्ता, इससे अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता सब पॉजिटिव है, लेकिन 1 बाय 1 बयान करेंगे। बाकी खबरें अगले हफ्ते ज़रूर सुनिएगा। अगले हफ्ते की खबरें सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी खबरों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब ये सिलसिला चलता रहेगा और इस सिलसिले को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके वक्त की साइंस से
एस्ट्रो साइंस से, सितारों की साइंस से आप भरपूर फ़ायदे उठा सकते हैं। अपनी दुआओं में हारिस अज़मी को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, नई प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।